हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवर क्लासेस। तो आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्वेश्चनों का बुछार लेकर आया हूँ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी होगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज। देखिए, दो लाइक चार्जेस के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स होंगे वो कैसे होंगे? तो देखिए, लाइक चार्ज का मतलब क्या? सेम चार्ज, यानी दो पॉजिटिव चार्ज को हम कहेंगे लाइक चार्ज, या दो नेगेटिव चार्ज को हम कहेंगे लाइक चार्ज। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो इसको हम कहेंगे अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज के बीच में क्या होंगे? रिपल्सन होंगे। तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होंगे? रिपल्सिव। अगर अनलाइक चार्ज हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइक चार्ज पूछा है, द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्ज के बीच में जो फोर्स के नेचर होंगे वो क्या होंगे? रिपल्सिव होंगे। अगर अनलाइक होता तो अट्रैक्टिव होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ। ओम्स लॉ कब वैलिड होंगे? ऑप्शन ए गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ क्या है? वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 स्टेट कूलम। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू का मतलब क्या? चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से किया जाता है, यानी कि हम यहां पर क्या कह सकते हैं? चार्ज। और डब्ल्यू मतलब क्या? वर्क, है ना। तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला सही है, वर्क बाई चार्ज। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, या फिर हम लोग कह सकते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू। तो ऑप्शन ए 200 वोल्ट, 225 वोल्ट, 250 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 300 वोल्ट। 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट यानी I, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q, एंड टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ करंट T इज। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? I, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? Q, और टाइम क्या है? T। इसके बीच में क्या रिलेशन होंगे? तो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाई T, Q बाई T। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, I इज इक्वल टू Q बाई T। हम लोग जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट। I का मतलब क्या? आइसक्रीम नहीं, I का मतलब करंट। करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से, ठीक है, और चार्ज को Q से और टाइम को T से। तो I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपन टाइम। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए इंक्रीज विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ट्रू है एकदम। इंक्रीज, देखिए लंबाई अगर बढ़ाई जाए तो रेजिस्टेंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। रेजिस्टेंस क्या होंगे? इंक्रीज। अगर मोटाई बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो ऑप्शन ए तो राइट है। ऑप्शन बी देखते हैं, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अगर लेंथ को डिक्रीज किया जाए, कम कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। नहीं, फॉल्स है, ये गलत है। ऑप्शन सी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है एकदम। ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, जितना ज्यादा लेंथ करेंगे कंडक्टर के, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। लेंथ कम करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होंगे? कम होंगे। ओके, रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को बहने में जो रुकावट पैदा करता है, उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। ओके, आप लोगों के लाइफ में भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो सकता है ना। आगे बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन कोई जो है रुकावट का काम करता है ना। तो वो क्या है? रेजिस्टेंस। उसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो करंट को जो रोकता है उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। करंट को फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, बताइए, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइम, चार्ज। वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज, बोले क्या होंगे? वेरी गुड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज 100 वाट। इसको अच्छे से देखिए, द रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज 100 वाट, 240 वोल्ट, द बल्ब इज ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट, द करंट इन इट इज, देखिए एक बल्ब है जिसमें रेटिंग कितना है 100 वाट, ओके, और 240 वोल्ट, यानी उस बल्ब का जो पावर है वो 100 वाट है और वोल्टेज यहां पर कितना दिया है 240 वोल्ट, ओके। बल्ब को जो है ऑपरेट किया जाता है 200 वोल्ट में, ठीक है। तो करंट क्या होंगे वो बताना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ध्यान से अच्छी तरह से एकदम देखिए, हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है, P मतलब पावर, ये होता है V स्क्वायर बाई R। यहां से हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ओके। और P मतलब पावर कितना देखिए 100 वाट, कितना है 100 वाट, तो 100 यहां पर होगा, इक्वल टू V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 240, तो यहां पर 240 स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, नीचे क्या है R, ओके, और 100 इक्वल टू 240। अच्छा बताइए 24 का स्क्वायर कितना 576, तो यहाँ पर 576 होंगे और जीरो को अगर स्क्वायर करेंगे यानी 00 हो जाएगा, ओके। नीचे क्या है R, अब यहाँ पर देखिए 10 20 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे R के साथ 1 को गुना करें तो R होगा इक्वल टू क्या होगा 576, यानी रेजिस्टेंस हम लोग को कितना मिला 576, रेजिस्टेंस हमको कितना मिल गया 576। अब इस रेजिस्टेंस को अप्लाई करके हम लोग जो है करंट निकालेंगे, वोल्ट कितना है 200, ओके। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है बोलिए IR, ओके। तो V कितना है 200, तो यहाँ पर 200 लगाएंगे, मैंने 200 रखेंगे, I ये तो निकालना है, R दिया हुआ है, R कितना है, R है 576, तो यहाँ पर 576 होगा। अगर I को निकालेंगे तो 200 बाई 576 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या मिलेगा I मिलेगा। अगर I को रखेंगे तो ये 200 के नीचे 576 आ जाएगा, ओके। अगर 200 को हम 576 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा पता है, हम लोग मिलेगा 0.35, भाग करके देख लीजिए, तो I इक्वल टू क्या मिल गया, I इक्वल टू मिल गया 0.35। तो करंट कितना होगा, करंट होगा 0.35 एम्पियर। करंट के यूनिट क्या है एम्पियर, चार्ज के यूनिट क्या है कूलम, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है ओम, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या है ओम मीटर, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल कंडक्टर्स, नहीं, मेटालिक कंडक्टर्स, हाँ ये सही है, सेमीकंडक्टर नहीं, इंसुलेटर नहीं, तो राइट आंसर होगा ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर मेटालिक कंडक्टर और गुड कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर होना पड़ेगा, गुड कंडक्टर होना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर से नहीं चलेगा काम, ठीक है ना, याद रखिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, इट्स पावर इज, तो पावर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 वाट। अगर एक सेकंड में 1 जूल क्या हो एनर्जी ट्रांसफर हो तो पावर क्या होंगे 1 वाट होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्किंग ऑफ अ डायनामो इज बेस्ड ऑन, तो डायनामो का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायनामो इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, किस पर ये बेस्ड है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड रूल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना। जैसे शादी में इलेक्ट्रिक जनरेटर लेकर आता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमना, अगर घूम करके करंट दे रहा है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे फैन घूम रहा है
तो वो किसके वजह से घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, फैन में, मैकेनिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी किसमें ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स, तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय, तो डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट किया जाता है किसके जरिए, डायोड रेक्टिफायर के जरिए। याद रखिएगा अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है किसके जरिए, किसके थ्रू, डायोड रेक्टिफायर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके मोबाइल के। अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस, तो देखिए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है एक पॉइंट पे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से क्या होंगे, ऑप्शन ए ऑलवेज इनवर्सली स्क्वायर लॉ, ऑप्शन बी वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, तो यही आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली वेरीज करता है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर के डिस्टेंस से। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड अपन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, या फिर कॉइल का जगह सर्किट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, इस पर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल नहीं कॉइल, इस पर जो है क्या डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस चार्ज जो है इस पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल या फिर सर्किट कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज, बताइए इंड्यूस ईएमएफ का, ईएमएफ के यूनिट क्या है, वोल्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर इन हाउस रिकॉर्ड्स, तो क्या रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक रेजिस्टेंस, इनमें से कौन ओमिक रेजिस्टेंस है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नाइक्रोम। ओके ये रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट रिमेन सेम एट ईच रेजिस्टेंस, तो क्या सेम रहता है सीरीज में, करंट सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल, पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम, सीरीज में करंट सेम, यानी करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल यानी P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो सीरीज में करंट सेम या कांस्टेंट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, या फिर वोल्टेज भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज के एसआई यूनिट क्या होंगे, कूलम होंगे, करंट के एम्पियर, करंट के एम्पियर, चार्ज के कूलम है ना, रेजिस्टेंस के ओम, रेजिस्टिविटी के ओम मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट, ईएमएफ के वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, तो बोलिए कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी 6.25 इंटू 10 पावर 18, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इन अ सर्किट इज मेजर बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो करंट को किससे मेजर किया जाता है, बोलिए आर्ममीटर, ऑप्शन नंबर ए आर्ममीटर, और गैल्वेनोमीटर से भी करंट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब बताइए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय, लो आ गया क्वेश्चन, तो वोल्ट मीटर, किसके जरिए, वोल्ट मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 720 कूलम चार्ज इज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में 720 कूलम चार्ज फ्लो होते हैं एक कंडक्टर के थ्रू, द करंट स्ट्रेंथ थ्रू द कंडक्टर विल बी, अच्छा करंट निकालना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर चार्ज कितना दिया है, चार्ज दिया 720 कूलम, ओके अच्छा, और टाइम कितना दिया है, टाइम हम लोग को दिया है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को कितना सेकंड, सेकंड में लेके आना है 60 मिनट, 8 दूनी 120,
तो 120 सेकंड। हमको क्या निकालना है? करंट। करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से। ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी, चार्ज अपन टाइम, है ना। तो चार्ज कितना है? 720, टाइम कितना? 120, 0 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 है 72, 12 6 72, तो 6 एम्पियर राइट आंसर हुआ। तो ये है 6 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट को मेजर किससे किया जाता है? आर्ममीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर। करंट को मेजर गैल्वेनोमीटर से भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के रेजिस्टिविटी क्या होंगे? तो वो भी इंक्रीज होंगे। वो भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ करंट I flows through a conductor with resistance R for time t, then the amount of electrical energy consumed will be। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? I स्क्वायर आर टी। करंट I है, रेजिस्टेंस R है, टाइम t है, तो I स्क्वायर आर टी। देखिए I स्क्वायर आर टी, टाइम को स्मॉल t से दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। H कहे या एनर्जी कहे, H मतलब हीट, एनर्जी मतलब हीट और एनर्जी सेम होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होंगे? I स्क्वायर आर टी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डोमेस्टिक वायरिंग मेन फ्यूज इज कनेक्टेड इन, तो क्या होगा? लाइव वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट है, लाइव वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 4 इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड n ओम बी कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। देखिए 4 इक्वल रेजिस्टेंस को जिसकी रेजिस्टेंस है n ओम पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, तो हम लोग क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल। तो देखिए पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई, बताइए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, कितना? 4 है ना, प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4, 4 बार लिखना है। अगर सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना रेजिस्टेंस है उस तरह से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। R5 प्लस 1 R5 इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पैरेलल के लिए, मतलब अगर पैरेलल कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला के थ्रू निकल जाएगा। तो और 1 बाई RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू, अच्छा 1 तो ऊपर रहेगा, R1, चारों तो एक जैसा जो है रेजिस्टेंस वाले हैं, चारों रेजिस्टेंस सेम अमाउंट के हैं। क्या है? n ओम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 की जगह n, और रेजिस्टेंस 2 की जगह भी n, रेजिस्टेंस 3 की जगह भी सेम अमाउंट है, इसकी जगह भी n। तो n एलसीएम आ जाएगा। तो अगर हम n एलसीएम ले लेंगे और 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल n आ जाएगा एलसीएम, तो n कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा बोलिए? देखिए सबके नीचे n है तो n कैंसिल होगा, तो 1 बैठेगा, इसके लिए भी 1 बैठेगा, फिर 1 फिर 1, तो कितना 1 हो गया? 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। 1 बाई आर पी यानी रेजिस्टेंस पैरेलल इक्वल टू 4 बाई n। अब इसको अगर पलट देंगे, इसको अगर उलाट देंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग को रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिलेगा। नीचे 1 तो नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, तो आर पी रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू n ऊपर और 4 नीचे, यानी n/4, n/4। तो ऑप्शन है क्या? n/4। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज V। देखिए बोलता है कि दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। इफ I करंट passes through the conductor at a particular temperature then। तो देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I पास होता है, ठीक है, एक कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, तो हम लोग जानते हैं कि V वेरीज क्या होता है? I होता है। ओम्स लॉ से पता है ना, V वेरीज I। तो यहाँ पर V वेरीज I कौन है? ये टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है? अगर वेरीज का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले आता है। तो रेजिस्टेंस से अच्छा कांस्टेंट कुछ नहीं हो सकता है, तो R कांस्टेंट ले लेंगे तो RI होगा।
तो हम लोग आसानी के लिए क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं, ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। V वेर इज, यहाँ पर डॉट हो गया है लाइक, तो ये डॉट नहीं होगा, ठीक है। V वेर इज आई, V वेर इज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स एम्पियर। तो इनमें से कौन जो है एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है, तो एम्पियर को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो देखिए प्यारे बच्चों आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, होता है कि नहीं होता है, होता है। Q मतलब चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, तो यहाँ पर कूलम लिख सकते हैं, है ना, और टाइम की यूनिट सेकंड, यहां पर सेकंड लिख सकते हैं। तो आई यानी करंट इज इक्वल टू क्या मिला, कूलम बाई सेकंड, कूलम बाई सेकंड, तो ऐसे हम सेकंड लिख सकते हैं, SECOND, तो यहां पर कूलम पर सेकंड ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से किसके रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, तो किसके होगा, सेमीकंडक्टर के, ऑप्शन बी राइट है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो। वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स गिवन बिलो इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के SI यूनिट क्या है, तो ओम है, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन अमंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी V, वर्क यानी W एंड चार्ज यानी Q इज, तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है W बाई Q, है ना, सबको पता है V इज इक्वल टू W बाई Q। क्या ऑप्शन है, W बाई Q, V इज इक्वल टू W बाई Q, W बाई Q, W बाई Q, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन W बाई V है, W बाई V है, तो अगर हम लोग इसको यहां लेके चले जाए और इसको यहां लेके आ जाए तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ, W बाई V होगा कि नहीं हुआ, होगा, यानी चार्ज इक्वल टू हमको W बाई V यानी कि वर्क डन बाई वोल्टेज यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा आगे काम करना है, आगे देखना है कि आगे हमको किस तरह के रिलेशन मिलेंगे। तो आगे देखिए इस तरह का रिलेशन मिला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्स लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज एप्लीकेबल व्हेन द टू चार्जेस इज, क्या होगा, जब दो चार्ज क्या होगा, ऑप्शन ए है वन इज पॉइंट, वन इज स्फेरिकल, एक अगर पॉइंट हो और दूसरा स्फेरिकल हो। ऑप्शन बी बोथ आर स्फेरिकल, नहीं, वन इज पॉइंट, वन इज एक्सटेंडेड, नहीं, बोथ आर पॉइंट, यहां पर बोथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोथ, ठीक है, BOTH, बोथ, ठीक, ये राइट है, बोथ आर पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के यूनिट क्या है, तो कंडक्टिविटी के यूनिट क्या है, देखिए कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के जो है रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी के क्या है, रेसिप्रोकल है, ओके। कंडक्टिविटी के यूनिट है ओम पर मीटर, फिर बाहर क्या होगा, पावर -1, ठीक है, इसको सीमन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे हिसाब से यहां पर पावर -1 होना चाहिए, ठीक है, तब ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है। ये देखिए कुछ अलग चीज है, NHO, क्या लिखा है, तो ओम लिखा है ना, क्या लिखा, चलिए, तो ये राइट आंसर होगा, यहाँ पर पावर में -1 होगा और M के ऊपर ही पावर क्या होगा, -1 होगा, ये है कंडक्टिविटी के यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के SI यूनिट क्या बताइए फटाफट, वेरी गुड, कूलम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट, तो करंट के यूनिट क्या होंगे, एम्पियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर होगा वोल्ट, जिसको V से डिनोट किया जाता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट अगर पूछा जाए तो उसके भी यूनिट क्या है, वोल्ट है, जिसको V से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट ऑफ द करंट, करंट का यूनिट क्या है, तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है 1 कूलम पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बताइए, ओम। क्या, ओम, OHM, और सिंबल क्या है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बोलता है कि कितने काम होगा, हाउ मच वर्क इज डन। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू W अपन Q। तो अगर 1 कूलम हो, चार्ज क्या होगा 1 कूलम, यानी नीचे क्या 1 कूलम है ना, और क्या बोला जा रहा है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। वोल्ट कितना, वोल्ट होगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क भी कितना होगा 1 जूल होगा। वर्क के यूनिट क्या है, जूल, तो वर्क क्या होगा 1 जूल। बोला था हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के अगेंस्ट 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो वर्क कितना डन होगा 1 जूल होगा, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो जाए, चार्ज 1 हो जाए तो वर्क भी कितना हो जाएगा 1 जूल। ओके, वर्क के यूनिट क्या है, जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के जरिए जो चार्ज कैरिड किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड कितना है, तो कितना बोलिए 1.6 इंटू 10 पावर 19, ठीक है ना। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, देखिए ओम के नजरिए के मुताबिक, यानी ओम के थ्योरी के मुताबिक दर्जात और दूसरे तबीयी हालात, यानी कि टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट रहने पर कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के तनासुब यानी कि रेशियो को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, ठीक है। आप ये बुक से भी देख सकते हैं रेजिस्टेंस, है ना। यानी ओम के नजरिए के मुताबिक दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर और दूसरे तबीयी हालात यानी कि अदर फिजिकल कंडीशन अगर मुय्यन रहने पर क्या होता है, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के जो रेशियो है, तनासुब, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। उसके यूनिट है ओम, ठीक है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि करंट के बहाव में जो रुकावट पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज जनरली यूज्ड टू प्रिपेयर फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब। तो इनकैंडेसेंट बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए कौन सा मेटल इस्तेमाल किया है, तो टंगस्टन। आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, और पता भी होगा, मुझे उम्मीद है पता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्यूज वायर। फ्यूज वायर को बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, टीन एंड लेड। इसका क्या किया जाता है, मिक्सचर। टीन कितना लिया जाता है 25% और लेड यानी सीसा कितना लिया जाता है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से क्या जाता है, करंट को मेजर किया जाता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा आला है यानी कि डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट की मौजूदगी को जाहिर करता है कि करंट है या नहीं है, उसको बताता है, ठीक है ना। जब कोई करंट नहीं गुजर रहा हो तो पॉइंटर 0 यानी कि 0 पर बना रहता है। अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये 0 है, ठीक है, तो अगर कोई करंट ना दिखे तो पॉइंटर कहाँ होगा, 0 पे होगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या एक डिवाइस है जो सर्किट में करंट है या नहीं है वो दिखाता है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिखाता है कि करंट इधर फ्लो हो रहा है या इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ये गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। कैसे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस की पेमाइश यानी कि मेजरमेंट की जाती है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। सीरीज में क्या किया जाता है, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर बनाएंगे तो सीरीज में क्या किया जाता है, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर से किसका मेजरमेंट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रिपेयर हीटर कॉइल। तो हीटर कॉइल को बनाने के लिए कौन से मटेरियल को यूज किया जाता है, तो हीटर कॉइल बनाने के लिए कौन से मटेरियल को यूज किया जाता है, तो नाइक्रोम, ठीक है। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हीटर का कॉइल निकल और क्रोमियम से बने मखलूत यानी कि मिक्सचर धातु का बना होता है जिसे नाइक्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 वाट। तो देखिए 1 वाट क्या है, जब 1 एम्पियर करंट यानी बिजली किसी सर्किट में बह रही हो जिस सर्किट में पोटेंशियल का फर्क यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उस सर्किट का पावर 1 वाट कहलाता है, ठीक है।
यहां पर वोल्ट हो गया, क्या होगा वाट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीओटी। तो 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के खर्च को बीओटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। देखिए, अगर किसी सर्किट में करंट है तो कैसे हम पता कर सकते हैं, आममीटर से, है ना। तो किसी सर्किट में बरकीरू की जांच यानी कि करंट की जांच आममीटर नामी आला यानी कि डिवाइस से की जाती है। उसे हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर पूछा जाए आममीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर ऑन व्हिच मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स। तो इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ कोड ऑफ द इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कलर कोड। इंटरनेशनल कलर कोड के हिसाब से लाइव वायर के कलर जो उसके इंसुलेशन होंगे, जो करंट पास नहीं होगा, यानी कि लाइव वायर के ऊपर जो क्या रहता है, इंसुलेटर होते हैं, उसका कलर क्या होंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कलर कोड। तो लाइव वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होंगे उसका कलर होगा रेड, लाइव वायर के रेड होगा, और जो न्यूट्रल वायर है ब्लैक कलर के होते हैं, और जो अर्थिंग होते हैं वो येलो कलर का होता है। तो याद रखिएगा, रेड, ब्लैक, येलो। रेड जो है वो लाइव वायर का कलर होता है, और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल का कलर होता है, और येलो अर्थिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आता है, मतलब लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग का कलर पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट इज एमसीबी। एमसीबी क्या है, देखिए एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक ऐसा आला है, एमसीबी एक ऐसा आला यानी डिवाइस है जो मीटर के पास लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है, मीटर के पास। ठीक है, जब जरूरत से ज्यादा बिजली की सप्लाई हो, यानी करंट के सप्लाई हो, जरूरत से ज्यादा, तो जरूरत से ज्यादा अगर बिजली के सप्लाई हो यानी करंट का सप्लाई हो या इस्तेमाल होता है, जरूरत से ज्यादा करंट का इस्तेमाल होता है या बिजली का सप्लाई होता है, तो ये जल जाता है। कौन, एमसीबी, और सर्किट को बचा लेता है। और सर्किट को बचा लेता है जिससे क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेटर हुआ, टीवी हुआ, फैन हुआ, ये सब जो है हमारे जलने से बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन द मोशन ऑफ बालोज व्हील इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, अगर करंट इधर से फ्लो हो रहे थे अब इधर कर दिया जाए, इधर से फ्लो कर दिया जाए, तो बालोज व्हील के डायरेक्शन क्या होगा, वो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, पहिए के हरकत के सिमत यानी कि डायरेक्शन बदल जाएगी। तो बालोज व्हील के जो पहिए के जो घूमने के जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो भी बालोज व्हील के जो घूमने का डायरेक्शन है वो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन दोनों को एक साथ रिवर्स कर दिया जाए यानी चेंज कर दिया जाए, तो बालोज व्हील पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चक्का जिधर से घूम रहा था जिस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन से ही घूमेगा। मान लिया चक्का ऐसे घूम रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन को एक साथ चेंज कर दिया जाए तो इधर से ही घूमेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ चेंज किया जाए तो इधर से घूमेगा। अगर दोनों को एक साथ चेंज कर दिया जाए तो जिस तरह से पहले घूमेगा उसी तरह से ही घूमेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन एक साथ चेंज कर दिया जाए तो बालोज व्हील के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज टेकन अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो कितने वर्क डन होंगे बताइए फटाफट से, 1 जूल होगा, फिर से वही क्वेश्चन है ना। अगर 1 कूलम चार्ज हो और 1 वोल्ट हो तो कितना वर्क डन होंगे, 1 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर चेंजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होंगे सेमीकंडक्टर का, वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस यानी मुजाहमत, उर्दू में मुजाहमत कहा जाता है, मुजाहमत में क्या तब्दीली आती है जब दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के दर्जा हरारत बढ़ने से यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटती है। क्या होती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ डायनामो, तो डायनामो में कौन सा एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हैं यानी कि कन्वर्ट होता है।
तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है डायनामो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल ये माध्यमिक परीक्षा में पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर के एग्जांपल दो, तो सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, ठीक है। सिलिकॉन भी होगा, जर्मेनियम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन वायर एंड अ थिक वायर ऑफ द सेम कंडक्टिंग मटेरियल, दोनों एक ही कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। हैव द सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है। विच वन ऑफ देम विल कैरी मोर करंट व्हेन कनेक्टेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, एक थिन वायर है और एक थिक वायर है, एक पतली तार है, एक मोटी तार है, तो दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, और दोनों के लेंथ सेम है, लेकिन एक पतला है और एक क्या मोटा है। तो बोला जाता है कि विच वन ऑफ देम विल कैरी मोर करंट, तो ज्यादा करंट कौन ले जाएंगे? तो जो मोटा है, मोटा में रेजिस्टेंस कम होता है, पतला में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो मोटा है वही करंट ज्यादा लेके जाएंगे, तो आंसर होगा थिक वायर, ठीक है। तो देखिए, मोटे तार में ज्यादा करंट का बहाव होगा, यानी करंट का बहाव किस में ज्यादा होगा? मोटे तार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होता है, याद रखिएगा अच्छे से, पतले तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मशीन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक फैन है ना। इलेक्ट्रिक फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? मैंने पहले आप लोगों को वीडियो में बताया कि इलेक्ट्रिक फैन में जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो एक मशीन के नाम बताना जो जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द लाइव वायर व्हाट आर द टू अदर वायर्स इन द हाउस होल्ड सर्किट। तो बोलता है लाइव वायर के अलावा और भी दो वायर जो उसका नाम क्या है, वो सब उसका नाम बताना हम लोगों। तो एक है न्यूट्रल और एक है क्या बताइए? एक न्यूट्रल और दूसरा अर्थिंग है। लाइव वायर का कलर रेड, न्यूट्रल का ब्लैक, अर्थिंग का येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर्स हैविंग सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन does equal amount of current flows through the two wires। बोलता है कि if the same potential difference is applied, potential difference same between the two ends of iron and copper। देखिए, दो वायर है, एक आयरन है एक कॉपर है, दोनों के एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम अप्लाई किया जाता है, ठीक है। हैविंग सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। डज इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द टू वायर्स, दोनों वायर से क्या एक सा करंट फ्लो होंगे? एक है आयरन का बना हुआ वायर और एक है कॉपर का, ठीक है। दोनों के लंबाई सेम है, ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, यानी मोटाई भी सेम है, तो क्या दोनों में सेम करंट पास होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो? नहीं। जिसके रेजिस्टेंस कम होंगे उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। जैसे मोटा तार के रेजिस्टेंस क्या है? कम है, पतला का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए मोटे तार से ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसी तरह से जिसके रेजिस्टेंस कम होंगे उससे करंट ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। दोनों में एक सा करंट फ्लो नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपर वायर के रेजिस्टेंस जो है कम होते हैं आयरन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कॉपर वायर से करंट क्या होंगे? ज्यादा फ्लो होंगे, ठीक है। कॉपर वायर से क्या होंगे? ज्यादा करंट फ्लो होंगे। तो यहां पर क्या पूछा गया? डज इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द टू वायर्स? नहीं, दोनों वायर से एक जैसा करंट फ्लो नहीं होगा। कॉपर वायर से करंट ज्यादा फ्लो होगा और आयरन वायर से करंट कम फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस कम है, इसलिए कॉपर वायर से करंट का बहाव ज्यादा होगा। आयरन वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसी वजह से आयरन वायर से करंट का बहाव कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? मिला। तो अगर आपको माध्यमिक का नोट चाहिए, एक्चुअल नोट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी जाकर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा।